प्रभु यीशु मसीह को वो लोग वो तैयारी पर, परमेश्वर का वचन उस तैयारी के लिए नहीं बोलता कि जब यीशु मसीह आए तो अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो। वो उस तैयारी के विषय में बोलता है जो अंदर की है। हालेलुया। हमें बर्तन को बाहर से नहीं मांजना, अंदर से मांजना है, क्योंकि अंदर से गंदा रहे, बाहर से चमका रहे तो कौन खाएगा उस बर्तन में खाना? बनाओगे आप ऐसे बर्तन में? नहीं। प्रभु का वचन हमें अंदर से शुद्ध करता है। प्रभु का वचन हमें अंदर भीतर से तैयार करता है। प्रभु ने अपने वचन में हमें आज्ञाएं दी हैं, जिन आज्ञाओं का पालन करके, जिन आज्ञाओं को जब हम मानते हैं तो हम अंश अंश करके मसीह के रूप में तैयार होते हैं। हालेलुया। बीते दिनों में आपने वचन सुना होगा जहाँ हमने प्रभु की आज्ञाओं पर देखा था कि किस प्रकार से अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का जीवन नहीं जीता तो उसके जीवन में क्या आता है? श्राप आता है। यानी परमेश्वर की आज्ञाएं ना मानने के चलते हमारे जीवन में श्राप आता है, समस्याएं आती हैं, बंधुआइयाँ आ जाती हैं, बीमारियाँ आ जाती हैं, काम धंधे पर से आशीष चली जाती है, रोग आ जाता है, मात्र इसलिए कि हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानते। प्रभु को ऐसे लोग पसंद है, ऐसा समाज पसंद है जो उसकी आज्ञा मानने वाला हो, जो उसके वचन पर चलने वाला हो। सो अगर हम आज यहाँ पर हैं, आप जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप अपने अपने मन में, जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो हमें अपने मन को ये तैयार करना चाहिए कि मुझे प्रभु की आज्ञा मानने वाला बनना है। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा मानने वाला बनना है। जो प्रभु मुझसे कहे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और स्वर्ग जा रहे थे, स्वर्ग जाने से पहले और जी उठने के बाद जब वो अपने चेलों से मिले और अपने चेलों से वो बातचीत कर रहे थे, स्वर्ग जाने से पहले, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जाते, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें हिदायत दे रहे थे, उन्हें कुछ बातें बता रहे थे, समझा रहे थे, सिखा रहे थे। और ये बात जो है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह की बहुत ही आखिर अंतिम आज्ञा रही होगी अपने चेलों को। प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस समय संसार को छोड़कर जा रहे थे। जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़ जा रहा होता है, तब वो जो बातें बोलता है वो बहुत काम की बातें होती हैं, बहुत भेद की बातें होती हैं। वो फालतू की बातें नहीं बोलता, इधर उधर की बातें नहीं बोलता। अगर आपको पता है कि आप यहाँ से जा रहे हो जिंदगी भर के लिए, अब आप कभी वापस नहीं आओगे, तो क्या आप उस क्षण में, वो क्षण जो आपके जाने वाले होंगे, अंतिम समय की बातें, आप अपने प्रियो को हंसी ठट्टा करेंगे या उन्हें काम की बातें, भेद की बातें बोलेंगे? क्योंकि आपको पता है मैं जा रहा हूँ, अब मुझे भेद की बातें, जो काम की बातें हैं, मुझे मात्र, क्योंकि कुछ ही समय रह गया, अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है, अब मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। तो ठीक उसी तरह से प्रभु को पता था कि अब मैं ये संसार छोड़कर जा रहा हूँ, ये समय आ रहा है कि अब मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊँगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए, देह सहित उठा लिए गए। प्रभु को पता था मैं देह सहित अब उठाया जा रहा हूँ, अब मैं नहीं आऊँगा, अब इनसे नहीं मिल पाऊँगा। इसलिए ज़रूरी है कि मैं इन्हें काम की बातें बोलूँ, भेद की बातें बोलूँ। और
मत्ती की किताब और उसका 28 पद, 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तब यहाँ लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, जो राजाओं का राजा, स्वर्ग का परमेश्वर है। वचन बताता है कि परमेश्वर ने सब वस्तुएं उसके अधिकार में दे दी, चाहे वो आकाश की हो या पृथ्वी की हो, स्वर्ग की हो या अधोलोक की हो। प्रभु यीशु मसीह के पास में हर चीज का, सृष्टि का सारा अधिकार। आप सब बोले सृष्टि का सारा अधिकार। अब सृष्टि में क्या आता है? सब कुछ आता है। सारा अधिकार किसके पास में है? प्रभु यीशु मसीह के पास में। उसी के पास में है कि जब वो आज्ञा देता है तब आंधी होती है, जब वो आज्ञा देता है आंधी थम जाती है, जब वो आज्ञा देता है भूकंप होता है, जब वो आज्ञा देता है भूकंप रुक जाता है। उसके पास में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, यानी वो मालिक हुआ। अब जिसके पास में है वो क्या है? मालिक है। जिसके पास में अधिकार है वही मालिक है। और वही मालिक जिसके पास में अधिकार है वो अपने चेलों को क्या कह रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। तुम जाओ और सब जाति के लोगों को, जाने का मतलब तुम जाओ और जाकर सब जाति यानी मतलब खाली ईसाइयों को नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई भी धर्म या किसी भी जाति का हो, उसको क्या बनाना है? चेला बनाना है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है, ये राय नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सलाह भी नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या दी? आज्ञा दी। यानी जाओ, जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। और 20 पद कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और सब बातें यानी जो बातें आप सीख रहे हैं, जो बातें आपने सीखी है, जो सत्य आपने जाना है, वो जाकर आपको लोगों को बताना है। ये प्रभु की एक आज्ञा है, लोगों को प्रभु के बारे में बताना और उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाना। एक क्या है? आज्ञा है। जैसे अन्य प्रभु की आज्ञाएं हैं, वचन में प्रभु ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो अपने समान, आज्ञा है। प्रभु ने कहा क्षमा करो तो तुम्हें भी किया जाएगा, एक आज्ञा है। प्रभु ने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, एक आज्ञा है। प्रभु ने कहा कि यदि तेरा भाई तेरे से नाराज है तो जा, पहले तो उससे मेल मिलाप कर ले। क्या है? ये भी आज्ञा है। ठीक इन्हीं आज्ञाओं के समान
आज हम उन तमाम आज्ञाओं को मानते हैं जिन आज्ञाओं से हमें लगता है कि हमारे जीवन में आशीष आएगी। हम दसवांश देते हैं क्योंकि हमें पता है अगर हम दसवांश नहीं देंगे तो हमारे धन पर बंधुआई आ जाएगी, काम धंधा नहीं चलेगा, इसलिए हम दसवांश देते हैं। हम लोगों को माफ़ करते हैं क्योंकि हमें पता है अगर हमने माफ़ नहीं किया तो ये प्रभु की हम आज्ञा तोड़ेंगे, इसलिए हम प्रभु की एक आज्ञा को मानते हैं। क्योंकि माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में समस्याएं आ जाएंगी, बीमारियां आ जाएंगी, हम शिकायत करेंगे, कुड़कुड़ाहट करेंगे, कड़वाहट रखेंगे तो हम अपने जीवन में समस्याओं को लेकर आते हैं। ठीक इसी तरीके से ये भी प्रभु की एक आज्ञा है कि सब जातियों को जाना है और प्रभु का वचन सुनाना है और उन्हें वो बातें माननी सिखानी है जो हम सीख रहे हैं। अब हम में से कितने लोग इस आज्ञा को मानते हैं? कभी कभी मान लेते हैं। प्रभु की आज्ञा कभी कभी मानने वाली तो नहीं है ना? कभी कभी तो नहीं मानी जाती प्रभु की आज्ञा, डेली माननी है, हमेशा माननी है। और हम क्या करते हैं? कभी कभी मानते हैं और उसके लिए हमारे पास रीज़न भी है। हमारे पास हमारे रीजंस है ना। टाइम नहीं मिलता, किसको बताएं, कहाँ जाएं, लोग विश्वास नहीं करते, ये सारे कई तरह के हमारे पास एक्सक्यूज हैं और इस कारण हमारा मन नहीं करता अब जाना, लोगों को बताना, क्योंकि लोग प्रभु के बारे में विश्वास नहीं करते। ये आज्ञा माननी हमें बहुत कठिन लगती है। परमेश्वर की कोई भी आज्ञा अगर आप मानोगे तो आप सरलता से नहीं मान पाओगे। अगर कहा जाए कि तू अपने भाई को माफ कर, वचन में लिखा है तू 7 के 70 गुना माफ कर। प्रभु कितनी बार माफ करूं? हर बार वो गलती करता है, मगर प्रभु ने क्या कहा है? तू माफ कर, 7 के 70 गुना तक माफ कर। माफ करते रहो, करते रहो। वो गलती कर रहा है, माफ करो। वो गलती कर रहा है, फिर माफ करो। फिर गलती कर रहा है, फिर माफ करो। वो गलती कर रहा है, फिर माफ करो। ऐसे ही कोई विश्वास नहीं कर रहा, तुम प्रचार करो। विश्वास नहीं कर रहा, उसे प्रभु के बारे में बताओ। विश्वास नहीं कर रहा, उसके लिए प्रार्थना करो। विश्वास नहीं कर रहा, बार बार प्रचार करो, किसी और को प्रचार करो, फिर उपवास रखो, फिर प्रार्थना करो। क्योंकि हम क्या करते हैं, 1-2 बार बताते हैं, 1-2 बार जाते हैं, छोड़ो, विश्वास नहीं कर रहा। सामने वाले की कठोरता हमें परमेश्वर की ये आज्ञा मानने से रोक देती है। और फिर हम क्या करते हैं, कोई प्रभु का वचन सुनता तो है नहीं, हम किसे जाकर बताएं? हम क्यों बताएं? कोई मानता तो है नहीं, इसलिए जाओ बस अपने घर तक हम मानेंगे। बस आप अपने घर के लिए प्रार्थना करेंगे और अपने घर के लोगों का उद्धार करा लेंगे। फिर हम नहीं मानते और फिर जब हम नहीं जाते हैं तब पता है क्या होता है हमारे जीवन में? क्योंकि हमने आज्ञा माननी छोड़ दी, हमने दसमांश दिया, काम बंद हो गया। हमने दसमांश दिया, रोजगार पे आशीष नहीं दी। फिर हम दसमांश देना छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है? क्या आशीष आ जाती है? आती है। आशीष कब आती है? जब आप देते रहते हो, देते रहते हो, देते रहते हो। ऐसे ही यही भी प्रभु की आज्ञा है। अगर कोई विश्वास नहीं कर रहा, एक बहन के घर में गए, वो विश्वास नहीं कर रही, आप उसके लिए उपवास करो, आप उसके लिए प्रार्थना करो, आप उसको काउंसलिंग करो, आप उसको बताओ, उसे बार बार बताओ, उसके लिए लगातार उपवास करो। वो नहीं आ रही है, आप रोक दो उसको, किसी और को बताओ। मगर वो समय आएगा, वचन कहता है कि प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज नहीं आ रही, 6 महीने बाद आ जाएगी, साल भर बाद आ जाएगी। जो आपने परिश्रम किया है ना, उसका फल साल भर बाद मिल जाएगा आपको। आप परिश्रम तो करो। हम छोड़ देते हैं परिश्रम करना। प्रभु के बारे में आज हमने बताना छोड़ दिया है। आज कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु की इस आज्ञा को मानना छोड़ दिया है। और फिर छोड़ने के चलते क्या आ जाते हैं?
समस्याएं, क्योंकि ये भी प्रभु की एक आज्ञा है, प्रभु के बारे में ना बताना। योना नबी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। योना नबी को प्रभु ने क्या कहा था? तू जा और नीनवे के लोगों को बता, मैं नाश करने पर हूं, मैं उस नगर को क्या कर रहा हूं, 40 दिन के बाद मैं नाश करने पर हूं। लोगों को जा, क्योंकि वहां पर पाप फैला हुआ है, उन लोगों को बोल कि वो मन फिराए, पश्चाताप करे, उपवास करके प्रार्थना करे, तो वो नगर बच जाएगा। मगर योना ने नहीं मानी। योना जिद्दी बना रहा, भाग गया, और भागने के चलते क्या हुआ? तूफान का सामना करना पड़ा। आज हम में से कितने लोगों के जीवन में तूफान है? कितने लोगों के जीवन में तूफान है? करते हैं, सामना करते हैं, है ना? अब क्या प्रभु ने आपको आज्ञा नहीं दी? ये क्या सिर्फ ये आज्ञा की सिर्फ एक प्रचारक के लिए है आज्ञा? ये तो हर एक विश्वास करने वाले के लिए है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये आपके लिए आज्ञा है कि आप जाओ, लोगों को बताओ। सामरी स्त्री जिसे प्रभु यीशु मसीह मिल गया था, वो गई थी, वो कुएं में पानी भरने के लिए आई थी, वहां पर यीशु मसीह मिला, वो गई और जाकर गांव में लोगों को बताया। ये एक विश्वासी का काम है कि हर एक विश्वासी जाए और लोगों को प्रभु के बारे में बताए। और यदि हम नहीं बताते हैं, अगर हम नहीं बताते हैं, तो पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय में और उसका 16 पद, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। अगर आप सुसमाचार सुना रहे हो, अगर आप लोगों को प्रभु के बारे में बता रहे हो, सामरी स्त्री के समान कि देखो मुझे मसीह मिल गया, कहीं यही तो मसीह नहीं, देखो मुझे एक भविष्य वक्ता मिल गया है। अगर आप लोगों को जा रहे हो, बता रहे हो, क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर नीनवे को नाश करने वाला था, वैसे ही अब समय आ चुका है। आज कितने ही लोग होंगे जो परमेश्वर का ज्ञान ना रखने के चलते नाश हो जाएंगे, मगर आपके पास में वो मौका है कि आप उन्हें बचा सकते हो, योना नबी के समान में। मगर हम क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता, हमारे पास काम इतने हैं, उपवास का रखने का टाइम नहीं है, लोगों के लिए प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। कितने बहाने हमारे पास में तैयार रहते हैं कि हम प्रभु का वचन लोगों तक ना पहुंचाए। वो क्या कह रहा है? यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, कोई बड़ाई का काम नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। ये क्या है आपके लिए? जरूरी है आपके लिए। ये हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो जाए और लोगों को प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए कि एक सच्चा जीवित परमेश्वर है जो जल्द ही इस संसार में आने वाला है। ये समय है कि आप लोग जाएं और लोगों को प्रभु के आगमन का समाचार सुनाएं, क्योंकि ये आवश्यक है, जरूरी है। और प्रभु ने भी ये एक आज्ञा दी है, यानी एक जरूरी आज्ञा है, एक बहुत जरूरी आज्ञा है जो हमें माननी है। और अगर हम ना सुनाए, क्या लिखा है? और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हाय मतलब हाय, हाय का मतलब क्या था? वो वाला हाय नहीं है ये, है? हाय मतलब श्रापित, बर्बाद होना। कितने लोगों के लिए प्रभु का वचन ये कह रहा है कि जो सुसमाचार नहीं सुना रहे उन पर
हाय। आज कई बार हमारे जीवन में चंगाई रुकी रहती है, पता है क्यों? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप जाओ और लोगों को प्रभु के बारे में बताओ। कितने लोगों के जीवन में प्रभु का काम इसलिए रुका रहता है कि प्रभु चाहता है कि तुम जाओ और लोगों को बताओ मेरे बारे में, उपवास करो उनके बारे में, प्रार्थना करो उनके लिए, उन्हें प्रभु में लेकर आओ, उन्हें जाओ, उन्हें समझाओ। जब हम प्रभु में नहीं थे, हम चर्च नहीं जाते थे। संडे के दिन उस समय टीवी पर रामायण आता था, महाभारत आती थी। चर्च के टाइम पे हम घर बैठकर रामायण महाभारत देखते थे। हमारे चर्च के पास्टर हर शनिवार को हमारे यहाँ आते थे, हर शनिवार को आते थे कि तुम्हें संडे को चर्च आना है। 2-2 घंटे हमारे घर में बैठते थे, प्रभु के बारे में बताते थे, प्रभु के बारे में बातें कर। हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो उस समय बहुत छोटी थी, 7th-8th क्लास में रही होंगे, मैं छोटी थी, मगर मुझे पता है वो इतनी देर बैठते थे। एक समय आकर उनकी ज़्यादा बैठने के कारण हम शर्मिंदा हो गए कि हम चर्च नहीं जाते, और ये हर बार हमारे यहाँ आते हैं और हमें चर्च के बारे में बताते हैं, अब हमें जाना चाहिए। हम ही शर्मिंदा हो गए और हमने जाना शुरू कर दिया। आपके अंदर वो आर्ट नहीं है कि आप दूसरे को शर्मिंदा कर सको? जाओ, बार बार बताओ, बार बार बताओ। वो थके नहीं, बैठे रहते थे, 2-2 घंटे बैठे रहते थे, हमें प्रभु की गवाहियां देते थे, प्रभु के बारे में बताते, हमारे अंदर इंटरेस्ट जगाते थे। हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं था प्रभु के लिए, मगर वो फिर भी बताते रहते थे, गवाहियां देते रहते थे। क्या आज हमारे अंदर नहीं है प्यास? आज हम बस अपने लिए प्रभु के लिए आए हैं, है ना? बस मैं बच जाऊं, मैं स्वर्ग चली जाऊं। एक गीत गाते हैं, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। और पौलुस क्या कहता है? यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आज ये हाय कितने विश्वासियों लोगों पर है। आज लोग सोचते हैं सुसमाचार सुनाना बस प्रचारक का काम है। यदि मैं करूंगी तो भैया मैं बस घर का काम धंधा छोड़कर या तो मैं फुल टाइम सेवा में आ जाऊं। ये सेवा का काम नहीं है। ये नहीं है कि आप काम धंधा छोड़ो, आप काम के साथ साथ प्रभु की सेवा करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी करते करते भी सेवा कर सकते हैं। मैं जब नौकरी करती थी, मैंने जहाँ नौकरी करी, जहाँ नौकरी करी, मैंने वहाँ प्रभु का प्रचार किया है। अपने बॉस को करती थी, अपने स्टाफ के लोगों को करती थी। मेरा नेचर में थी, मैं सेवा में आना नहीं चाहती थी, मगर मैं प्रचार करती थी। पता नहीं मेरे अंदर से निकलता था प्रचार कि मैं इन लोगों को बताऊं प्रभु के बारे में, इन लोगों को प्रभु के बारे में बताऊं। आप नौकरी करते हैं, आप नौकरी में लोगों को प्रभु के बारे में बता सकते हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनके लिए उपवास करें, उन्हें बार बार प्रभु के बारे में बताएं। संभव है वो आपका मजाक उड़ाएंगे, संभव है आपका हंसेंगे, मगर समय आएगा प्रभु उनको लेकर आएंगे। आज ये संसार नाश होने की कगार पर है। वचन बताता है प्रभु आ रहे हैं, अपने पूरे क्रोध में आ रहे हैं। ये संसार परमेश्वर की जलजलाहट को देखेगा, और जिन लोगों ने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, खाली उपवास करना, प्रार्थना करना, दसमांश देना प्रभु की आज्ञा नहीं है। आप जाओ, प्रभु के वचन में लिखा है कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें बताई है लोगों को मानना सिखाओ। आगे पौलुस क्या कहता है? क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिली है। अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हो ये काम, तो आपको क्या मिल रही है? मजदूरी। और यदि अपनी इच्छा से
नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। यानी रिवॉर्ड, इनाम। एक इंग्लिश की ट्रांसलेशन में मैंने पढ़ा, भंडारीपन पे लिखा है इनाम। यदि आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, आपका मन नहीं है जाने का, मन है भी किसका है? किसका है मन? है किसी का? नहीं है, मजबूरी में जाना पड़ेगा, है ना। प्रभु की आज्ञा कौन खुशी से मानता है? बहुत कम। मगर प्रभु उन्हीं को प्यार करता है जो खुशी से उसकी आज्ञा मानते हैं। हम भी अपने उन्हीं बच्चों को प्यार करते हैं जो खुशी से हमारी आज्ञा मानते हैं। मगर जो जिन पर डंडा चलाना पड़ता है और फिर काम निकलवाना पड़ता है, क्या हम भी चाहते हैं कि प्रभु हम पर डंडा चलाए और अपना काम निकलवाए? नहीं ना। यदि मैं ये काम अपनी इच्छा से करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलेगी, और अपनी इच्छा से नहीं भी करता तो भंडारीपन मुझे सौंपा गया है, तो मुझे इनाम मिलेगा। क्या आप नहीं चाहते कि जब वो आए तो वो आपको इनाम दे? क्योंकि वो आ रहा है। वचन बताया है यशायाह नबी की किताब में, वो हर एक के काम को उसका प्रतिफल देने और पलटा लेने आ रहा है। पलटा लेगा और प्रतिफल देगा। एक वचन में आपने कहानी सुनी है, एक स्वामी था, वो दूर प्रदेश में जा रहा था। उसने अपने सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार तोड़े दिए। 3 को बुलाया, तीनों को, एक को 10 तोड़े दिए, एक को 5 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया, उनकी योग्यता के अनुसार। उसे पता था कि इसकी योग्यता कितनी है। अगर मैं 10 तोड़े दूंगा तो ये मेहनत करेगा, 10 और कमा लेगा। मैंने इसको 5 में दिया क्योंकि इसकी योग्यता इससे थोड़ी सी कम है। 5 तोड़े दे रहा हूं क्योंकि जब ये मैं आऊंगा तो ये इसका इससे भी कमा लेगा। और एक को 1 तोड़ा दिया क्योंकि उसे पता था इसकी योग्यता उन दोनों से कम है। प्रभु ने आज हम सबको हमारी योग्यता के अनुसार दिया है। और जब वो वापस आया तब उसने क्या लिया? हिसाब लिया। प्रभु आपको जितना दे रहा है वो हिसाब लेगा। याद रखिए, वो आपको जितना दे रहा है, बहुत आसानी से ले रहे हैं हम। लूट मची है, ले लो, है ना। हम आसानी से ले रहे हैं क्योंकि आशीषों की लूट है, चंगाई की लूट है, अभिषेक की लूट है, वरदान की लूट है। ले लो, मगर वो हिसाब लेगा। हिसाब लेगा आने पर। मैंने तुझे 10 तोड़े दिए थे, तू कमा सकता था, तुझ में योग्य था, तूने कितना कमाया? 10 वाले ने कहा कि प्रभु आपने मुझे 10 तोड़े दिए थे, मैंने 10 और कमा लिए। उसके अंदर योग्यता थी, उसने व्यापार किया, 10 और कमा लिए। दूसरे से कहा मैंने तुझे 5 तोड़े दिए थे, तूने कितने कमाए? उसने भी कहा प्रभु जी मैंने मेहनत करी, 5 और कमा लिए। अब तीसरे का जब नंबर आया, उससे कहा कि तूने क्या किया? उसने कहा प्रभु जी मैं जानता हूं कि तू बहुत दुष्ट है, क्योंकि जहां से तू नहीं काटता वहीं से, जहां तू नहीं बोता वहीं से तू काट लेता है, कि तू आएगा और हिसाब लेगा। कहीं मेरे से ये भी खो जाता तो मैं क्या देता तुझे। वो अपने आप को स्मार्ट समझ रहा था, मगर उसको वचन में क्या लिखा है? दुष्ट आलसी दास। उसको क्या बोला? दुष्ट आलसी दास। और उसको कहाँ डाल दिया? काल कोठरी में डाल दिया। उसे दंड मिला क्योंकि उसने कुछ कमाया नहीं। तोड़ा तो उसको भी मिला था, अब वो मेहनत करता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस को बहुत ही कम पैसे में शुरू करते हैं, मगर वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर योग्यता होती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे से पैसा लगाते हैं और फिर उसे घाटे में चले जाते हैं, शायद उनके अंदर योग्यता नहीं होती।
आज प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में जो आशीष दे रहा है, जो अनुग्रह कर रहा है, प्रभु को पता है कि तुम्हारे अंदर ये योग्यता है, तुम लोगों को समझा सकते हो, तुम लोगों को बता सकते हो, तुम प्रार्थना कर सकते हो, तुम्हारे अंदर योग्यता है। तुम्हारे अंदर योग्यता है कि तुम उपवास करोगे और लोगों के लिए रोओगे तो वो आएंगे। आज प्रभु ने योग्यता के अनुसार हम सब पर अनुग्रह किया है, मगर उस अनुग्रह के द्वारा हम कितना वापस लेकर आ रहे हैं। हम उस के समान ना बने जिसने एक तोड़ा जमीन पे गाड़ दिया था। प्रभु बस मैं ही बचा रहा, सारी उम्र मैंने बस अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करी। और प्रभु क्या कहेगा? दुष्ट आलसी दास। आलसी क्योंकि कहीं गए नहीं ना, ये आलसी तो है हमारा, जो हम कहीं जाते नहीं हैं, लोगों को बताते नहीं हैं, किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते, किसी के लिए उपवास नहीं करते, घर से बाहर नहीं निकलते, काम में समय नहीं मिलता, काम इतना है, ये आलस ही तो है। क्या आज इस आलस में ये पूरी कलीसिया नहीं है जो हम लोगों को बता नहीं रहे हैं? प्रभु आएगा, हिसाब लेगा। उसने जो चंगाई दी है, उसने जो अनुग्रह दिए है, उन सब बातों का वो हिसाब लेगा, क्योंकि उसने आज्ञा दी है कि जाओ सब जातियों को बताओ। अब आप में से कितने लोग हैं जो सब जातियों को बता रहे हैं? बस अपने परिवार को बताया, आसपास को बताया, और बाकी किसी को पता ना चल जाए कि मैं चर्च जा रहा हूं, किसी को ना पता चले कि मैं चर्च जा रही हूं, नहीं तो लोग कहेंगे धर्म बदल लिया है। याद रखें, प्रभु ने वचन में क्या कहा है? जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी स्वर्ग के पिता के सामने मान लूंगा, और जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसका मैं भी इनकार कर दूंगा। वो भी इनकार कर देगा आपका, क्योंकि आप आज लोगों से लजाते हो, आपको शर्म आती है कि किसी को ये ना पता चल जाए मैं चर्च जा रहा हूं, किसी को ये ना पता चल जाए मैं यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही हूं। नहीं तो लोग बोलेंगे अब तुम ईसाई बन गए हो, अब तुम चर्च जाने लग गए हो, लोग ये बोलेंगे। प्रभु क्या कह रहा है? मैं भी इनकार कर दूंगा जब मैं आऊंगा। ऐसे कितने ऐसे लोग होंगे जिनका जो पूरी उम्र चर्च तो जा रहे होंगे, मगर उनका प्रभु यीशु मसीह इनकार कर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने समाज के सामने मुझे स्वीकार नहीं किया। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। आज यही कारण है कि लोगों के जीवन में कितनी ही आशीषें, कितनी ही काम, कितनी ही चंगाइयां महज इस कारण से रुकी हुई है क्योंकि वो प्रभु की इस आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा जाके लोगों को बता। जिसको प्रभु ने चंगाई दी, क्या कहा? जाके लोगों को बता। अपने तक मत रखना कि मैंने तुझे चंगाई दी, अपनी पॉकेट में मत रख लेना। जाओ लोगों को बताओ। ये काम है हमारा, लोगों को बताना, क्योंकि वो आ रहा है। और यदि हमारी लापरवाही से वो लोग नाश हो जाएंगे तो हिसाब किससे लेगा? तुम्हारे पड़ोस में रहता था सारी उम्र, ये परेशान था, ये दुखी था, इसे वचन की जरूरत थी, मगर तुमने अपने शर्म के कारण, अपने आलस्य के कारण इसको नहीं बताया। प्रभु हिसाब लेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति आपकी नजर से ना छूटे कि उसे आप प्रभु का वचन ना सुनाओ। प्रभु की आज्ञा के विषय में आप गंभीर हो जाइए, उपवास करें, प्रार्थना करें। आप प्रभु से पूछें कि प्रभु मुझे बता मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, प्रभु किसको मैं प्रभु का आपका वचन सुनाऊं, किसके पास में जाऊं। जब मैं बालाघाट में थी, मैंने ऐसे लोग देखे जो पूरा दिन 30 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। घर से निकलते थे सुबह
और सिर्फ ये सोच के कि आज मैं एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताऊंगा, और जब तक उस भाई को वो भाई किसी को प्रभु के बारे में बता नहीं देता था, वो वापस घर नहीं जाता था। वो पूरा दिन भूखा प्यासा लोगों को ढूंढता रहता था, आज मैं किसको प्रभु के बारे में बताऊं, किसको प्रभु के बारे में बताऊं। जब वो भाई मुझसे मिला तो उसने बताया, कई बार मुझे सुबह से शाम हो जाती लोगों को ढूंढते ढूंढते, मैं पूरा दिन बैठा रहता हूँ। कभी गांव, वहाँ पर तो गांव है, गांव में किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता और पूछता, प्रभु आज मैं किसको बताऊं, कोई तो आत्मा दो जिसे मैं आपके बारे में बताऊं। नहीं मिलती थी तब तक वो खाना नहीं खाता था, घर वापस नहीं जाता था। क्या ऐसी आग है हमारे अंदर? नहीं मिली तो टेंशन नहीं, कोई बात नहीं प्रभु, कल बता देंगे। आज थोड़ा ज़्यादा बिजी रहे प्रभु, हैं, अगले संडे चले जाएंगे, अगले मंडे बता लेंगे। ऐसे कर करके हम कितनी आत्माओं को परमेश्वर के राज्य से वंचित कर रहे हैं। कितने लोगों को हम नाश होने के हाथों सौंपे जा रहे हैं अपनी लापरवाही के कारण। हालेलुया। प्रार्थना करें, हम मात्र गीत गाने के लिए ना रहें कि प्रभु मैं तैयार हूँ, जल्दी आ मुझे लेने के लिए। तैयारी के लिए आप अकेले तैयार मत रहो, अपने साथ औरों को भी तैयार करो, ताकि आप ये गाओ, हम तैयार हैं प्रभु, मेरे साथ तमाम वो लोग तैयार हैं जिनको मैंने तेरा वचन सुनाया। आप ये गीत गाओ, उन लोगों को तैयार करो प्रभु के लिए, क्योंकि वो आ रहा है बहुत ही जल्द। वो कोई सी भी घड़ी हो सकती है, उसके सामने लज्जित मत होना। ऐसा ना हो कि आप पूरी उम्र परमेश्वर का वचन सुनते रहो और जब वो आए तो आपकी आंखें शर्म से नीचे झुक जाए।